नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग किस चीज के बारे में जानने वाले हैं? तो आज के वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं। दरअसल ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम लोग कई तरह से बांटते थे। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहला जो था दैट इज एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। उन टॉपिक्स के वीडियोस के बारे में अगर आप जानना चाहो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहो तो वहां से भी उन सारे वीडियो को देख सकते हो। और जो दूसरा हिस्सा होता था ऑर्गेनिक रिएक्शन का, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि सम एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन दिस सबस्ट्रेट इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द रिएजेंट। जैसे कि एक दो एग्जांपल तुम देख लो कि जैसे कि ये कोई CH3 CH2Cl है ना। इसको अगर तुम KOH के साथ ट्रीट करते हो, ये एक्वस KOH, क्या होगा? क्लोरीन यहाँ से हटेगा और इसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाएगा? CH3 CH2OH। और साथ में CH2OH और प्लस साथ में K और Cl अपना निकल जाएगा, K और Cl इस तरह से। तो देखो तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन निकला ना, दिस क्लोरीन इज एक्चुअली लिविंग ग्रुप। जो निकल रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? लिविंग ग्रुप। और ये OH माइनस जो यहाँ पर तुमको जुड़ रहा है, दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अटैकिंग ग्रुप। ओके। जो कि अटैकिंग ग्रुप प्रोड्यूस कौन करता है? OH माइनस। तुम गौर कर रहे हो, लिविंग ग्रुप जो है वो है क्या? Cl माइनस। अटैकिंग ग्रुप है क्या? OH माइनस। मतलब लिविंग ग्रुप जो है दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, और जो अटैकिंग ग्रुप है वो भी जो है वो क्या चीज है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है? इफ अटैकिंग ग्रुप एज वेल एज लिविंग ग्रुप both are nucleophilic in nature, then such type of reaction is nucleophilic substitution reaction, है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें तुम अगर ट्रीट कर रहे हो उसको CH3Cl AlCl3 के मौजूदगी में, तो क्या होगा? यहाँ पर बेंजीन रिंग पर जो हाइड्रोजन है ना, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन है, वो CH3 के द्वारा रिप्लेस होगा। तो बताओ तो इस जगह पर क्या चीज जुड़ जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 और प्लस साथ में ये H और Cl जो है अपना निकल गया। तो तुमसे अगर पूछेंगे तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना प्यारे बच्चों, दिस इज एक्चुअली लिविंग ग्रुप। ये हाइड्रोजन जो है ये है लिविंग ग्रुप। और यहाँ जो ये CH3 प्लस है, ये है तुम्हारा अटैकिंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप के जगह पर है क्या? H प्लस, और अटैकिंग ग्रुप के जगह पर है क्या? CH3 प्लस। तो दोनों का दोनों, अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप, चूंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, इस वजह से ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके। एक और तरह का एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, जैसे CH4 प्लस Cl2। तो इसको सनलाइट में ट्रीट करोगे तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या? CH3Cl और प्लस HCl। तो यहाँ पर भी देखो, इस मीथेन में का हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गया है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस कैटेगरी को हम लोग डालते हैं किसमें? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में। समझे बात को? तो यहाँ पर हम क्या जाने कि अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह का? तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको ESR से हम लोग निरूपित करते हैं। दूसरा जो कैटेगरी था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो क्या था बताओ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि कहलाता है NSR। और तीसरा कैटेगरी जो है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दैट इज FRSR। समझे बात को? कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि तुमको यहाँ दिख रहा था। हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अल्केन्स
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, बाय हेलो एल्केन, बाय बेंजीन सॉरी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, तो बाय हेलो अल्केन्स। कभी कभी तुमको ये अल्कोहल्स वगैरह में भी देखने को मिलेगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, बाय अल्केन्स। क्लियर हुआ। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो तीन कैटेगरी में बांटे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सम डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। जैसे कि तुमको अचानक से दिख गया कि ये बेंजीन है, इसको हम लोग HNO3 के साथ ट्रीट किए तो बेंजीन पर का हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया H2SO4 के मौजूदगी में किस चीज से, NO2 से, और साथ में H2O निकल गया। इस रिएक्शन को गौर से देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो तुमको नजर आएगा कि यहाँ जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग में से का यहाँ पर जो हाइड्रोजन रहता है ना, वो हाइड्रोजन हटा और वो HNO3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OH माइनस और NO2 प्लस। देखो मिला के OH माइनस और NO2 प्लस मिलकर HNO3 ही बना। तो OH माइनस जो है इस H प्लस के साथ जुड़कर बना लिया H2O, और NO2 प्लस जो है ये चला गया, यहाँ पर से H प्लस हटा ना, उस जगह पर क्या चीज जुड़ गया, NO2। तो देखो तो सब्स्टिट्यूट हुआ ना, हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग क्या चीज इसके जगह पर जोड़ दिए हैं, बताओ, NO2। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और चूंकि हटने वाला ग्रुप है H प्लस और जुड़ने वाला ग्रुप है NO2 प्लस, तो इलेक्ट्रोफिलिक है दोनों, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। यानी कि दिस वन इज एक्चुअली ESA। लेकिन मान लो तुम इस तरह से नहीं भी कंक्लूड कर पा रहे हो, तो तुम सीधे भी लिख सकते हो कि बेंजीन रिंग में अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा देन दैट वन इज डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब जो है बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या। तुम लोग हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर कहीं पर बेंजीन वगैरह तुम लोगों को नजर आए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो वो पक्का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही रहा होगा। ये जैसे बेंजीन तुमको नजर आ रहा है, इसको अगर हम लोग इस तरह से CH3 CH2Cl AlCl3 के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा, AlCl3 एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वो अभी कुछ देर बाद तुमको नजर आएगा। तो ये CH2 CH3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर जुड़ जाए। और भी रिएक्शन हो सकता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसको HNO3 के साथ तुम ट्रीट करते हो H2SO4 के मौजूदगी में, तो NO2 जो होता है ये यहाँ पर जुड़ जाता है प्लस H2O। जैसे तुम बेंजीन रिंग है, इसको तुम Br2 FeBr3 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पर से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से, और यहाँ पर HBr जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट में बनेगा। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसमें से H प्लस जो है निकला और यहाँ पर CH3 CH2 प्लस जो है वो जुड़ा। H प्लस रिप्लेस हुआ है किस चीज से, CH3 CH2 प्लस से। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों का दोनों इलेक्ट्रोफिलिक है। लिविंग ग्रुप कौन, लिविंग मतलब निकलने वाला ग्रुप H प्लस, अटैकिंग ग्रुप मतलब जुड़ने वाला ग्रुप CH3 CH2 प्लस। चूंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में है। यहां पर से निकल क्या रहा है बताओ, H प्लस, और जुड़ क्या रहा है बताओ, NO2 प्लस। निकलने वाला ग्रुप क्या है, H प्लस, और जुड़ने वाला ग्रुप क्या है, NO2 प्लस। दोनों का दोनों इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर निकलने वाला ग्रुप क्या है, H प्लस, मतलब बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पर क्या चीज जुड़ जाता है, Br प्लस। क्योंकि अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप दोनों का दोनों इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इस वजह से ये किस कैटेगरी में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब का सब आ जाएगा तुम्हारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में। इज इट ओके और नॉट। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ भयानक है नहीं। हम एक रिएक्शन यहाँ पर ले ले रहे हैं, ठीक है ना, तुम ध्यान से देखना इस चीज को। CH3, सॉरी 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 रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा इरेज करना पड़ जाएगा इसमें, दरअसल अंडू होता नहीं। तो चलो जो भी तुमको नजर आ रहा है यहाँ पर देखो कि हम बात कर रहे हैं, एक कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं, जनरल रिएक्शन। ये बेंजीन है जो कि तुमको नजर भी आ रहा है, ये बेंजीन रिंग है। इसको हम लोग CH3Cl के साथ ट्रीट किए,
AlCl3 के मौजूदगी में, तो CH3 जो होता है बेंजीन रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर, ये बेंजीन रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर CH3 जुड़ गया, और वो हाइड्रोजन जो निकला ना, वो क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बनकर निकल गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो हो गया तुम्हारा कंप्लीट। इसके मैकेनिज्म को देखें, ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रोफिलिक है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। तो मैकेनिज्म जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या होगा, ये है स्टेप वन। स्टेप वन में क्या होगा कि CH3Cl जो यहाँ पर हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल नहीं किए थे, ये CH3Cl रिएजेंट जो है ये AlCl3 कैटलिस्ट, AlCl3 जो है ना दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि तुम ऐसे भी जानो, हम यहाँ पर लिख कर मिटा देंगे इसको। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, नहीं कि 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन के साथ शेयर करेगा। तो बताओ तो AlCl3 में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? तुम ही लोग बता दो। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं हो गया, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम में एल्यूमिनियम पर 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो चूंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ही बच्चों इलेक्ट्रोफाइल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये बॉन्ड डेल माइनस डेल प्लस कुछ इस तरह से टूटा, तो ये Cl माइनस चले जाएगा AlCl3 के साथ, तो AlCl3 Cl माइनस लेकर क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, और प्लस यहाँ पर बच क्या जाएगा, तुम लोग बता दो हमको, ये बच जाएगा CH3 प्लस। अब जो है स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान से देखो। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि ये जो बेंजीन रिंग है तुम्हारा, इस बेंजीन रिंग पर ये जो CH3 प्लस है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये किस तरह से काम करेगा बताओ? ये इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली रिएजेंट की तरह काम करेगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एक्चुअली किस तरह से काम करेगा बताओ? ये इलेक्ट्रोफाइल जो है दरअसल ये रिएजेंट की तरह काम करेगा। और जब ये रिएजेंट की तरह काम करेगा तो स्टेप 2 में क्या हो? स्टेप 2 में होगा, ये बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ, इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हम थोड़ा सा बॉन्डिंग इधर दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, या मिटा ही देते हैं। 1 मिनट। ये बेंजीन रिंग है जो कि तुम लोग ध्यान से देखना, क्योंकि यही मेजर स्टेप। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड था इस तरह से। ये अंडरस्टूड है कि बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो तुमको पता होना चाहिए कि हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, और इस पर अटैक क्या कर रहा है? यही रिएजेंट जो तुमको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये रिएजेंट, तो यही CH3 प्लस जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग का एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटा, इसको डेल माइनस बोल सकते हो, इसको डेल प्लस बोल सकते हो। ध्यान से देखना, यही मेजर स्टेप है। क्या हुआ? एक डबल बॉन्ड टूट गया, तो तुम ही हमको बता दो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो पहले से रहा, और ऊपर वाला बॉन्ड टूट चुका है, तो ऊपर वाला बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था और माइनस था चूंकि इस कार्बन पर, तो इसी कार्बन पर CH3 प्लस जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो यही बन गया इंटरमीडिएट। समझे? ये जो है ये क्या बन गया? इंटरमीडिएट। और स्टेप 3 में क्या होगा? आप ध्यान से देखो, स्टेप 3 में ये जो इंटरमीडिएट है तुम्हारे पास, जिसमें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या चीज है प्यारे बच्चों? CH3, और ये दो डबल बॉन्ड पहले से। ये इंटरमीडिएट क्या करेगा कि यहाँ पर से H प्लस लूज करेगा। H प्लस लूज करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, जिसके वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस। तो बताओ, हाइड्रोजन पे प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो ये CH3 जुड़ गया इधर। देखना, ये बॉन्ड ऐसे था, ये बॉन्ड ऐसे था, ठीक है। ये प्लस है और इस जगह पर माइनस है, तो प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लिया और H प्लस अपना निकल गया कि नहीं निकल गया? अब जो है ये H प्लस, तुमको याद होगा यहाँ पर AlCl4 माइनस बचा हुआ है अपने पास, तो ये H प्लस AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से Cl माइनस निकाल लेगा।
तो बताओ कि बच क्या जाएगा, AlCl3, मतलब AlCl3 जो है ये क्या है, रिकवर्ड कैटलिस्ट, यानी कि जो कैटलिस्ट खर्च हुआ था AlCl3 वो रिकवर भी होगी। और यही मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुम लोग बार बार अगर इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तो काफी आसान दिखेगा तुमको। और जो है जो सचमुच आसान है, तुम सोच के देखो क्या की, तुम सोच कर देखना हुआ क्या है कि, हाइलाइटर ले लेता है, कि तुम सोच के देखना कि सबसे पहले ये CH3Cl हम लोग लिए, दिखा तुमको ये CH3Cl, और इस CH3Cl में से Cl माइनस निकाल दिए। क्यों? क्योंकि Cl माइनस जो है AlCl3 रख लिया। Cl माइनस निकाल देंगे तो बच क्या जाएगा बच्चों, CH3 प्लस बच जाएगा, है ना। CH3 प्लस बच गया। अब जो ये CH3 प्लस बचा, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, CH3 प्लस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जिस वजह से ये माइनस और ये प्लस, तो CH3 प्लस चले जाएगा माइनस पर, जिससे ये H प्लस, अब जो है अगले स्टेप में ये H प्लस निकाल दो, H प्लस निकल जाएगा तो कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। समझे? ये अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से इसको रिपीट करके, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको तुम दोबारा रिपीट करके भी देख सकते। तुम सबसे पहले तो ये जानो कि, तुम सबसे पहले इस बात को जानो कि ये जो तुम्हारा इंटरमीडिएट है, दिस इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट दिख रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है। समझ में आई बात? दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। कैसे? तो तुम ध्यान से देखना कि ये वाला जो इंटरमीडिएट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ध्यान से देखना, HCH3, ये बेंजीन रिंग था इस तरह से, और तुमको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कंजुगेटेड है ये पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के इस साइड खींचेगा, जिस वजह से यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस, जिस वजह से यहाँ टूटना होगा, और ये टूट कर क्या चीज बना लेगा, CH3, और क्या बन जाएगा, ये प्लस और माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड पहले से था और इस जगह पर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज फिर इसको खींचेगा, जिस वजह से यहाँ डेल माइनस और डेल प्लस क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, H है, CH3 है, और तुम्हारा यहाँ पर ऐसे, और प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर प्लस, तो आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि आगे कोई प्लस चार्ज है भी नहीं। तो यहाँ पर तुम गौर करोगे ना कि यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा बच्चों कुछ इस तरह से। यहाँ पर H था, यहाँ CH3 था, तुम देखो यहाँ कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी यहाँ डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी डबल सिंगल, लेकिन ये सर्किल पूरा नहीं जाएगा क्योंकि इसी कार्बन तक जाकर रुक जाता है यहाँ से यहाँ। और क्या चीज घूम रहा है चारों तरफ, प्लस चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बीच में लिख दिए न्यूक्लियस के तरफ। और इस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर व्हीलैंड इंटरमीडिएट, WHELAND इंटरमीडिएट। दरअसल होता क्या है ना कि व्हीलैंड नाम का कोई साइंटिस्ट जो है इस इंटरमीडिएट के बारे में बताया था, उसी के नाम पर, उसी के ऑनर पर हम लोग इसको व्हीलैंड इंटरमीडिएट भी बोल देते हैं। तुमसे पूछेगा व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो व्हीलैंड इंटरमीडिएट या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पूछेगा कि द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन give the phenomenon of resonance or not. Yes, this is the phenomenon of resonance. Is it okay or not? Next, some specific reagent used during electrophilic substitution reaction. कुछ reagent है जो कि electrophilic substitution reaction में हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसको याद करो तुम जल्दी से अभी करो। जैसे RX और साथ में AlCl3, इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन तुम्हारा जाकर ऐड होता है, R प्लस। R की जगह CH3 प्लस हो सकता है, जैसे R कोई अल्काइल ग्रुप, CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद है और भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ ले सकते हैं RCOOX और साथ में AlCl3, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दरअसल वो सारा रिएक्शन जिसमें हम लोग AlCl3 कैटलिस्ट लेंगे उसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसा ये वाला चीज जुड़ेगा। दरअसल हुआ क्या कि पिछले पेज में तुम गौर किए कि बेंजीन रिंग पर ये CH3 दे रहा था ना, तो CH3 जुड़ रहा है ना, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ेगा उसी चीज की बात कर रहे हैं। यदि तुम इंटरमीडिएट के रूप में ये लोगे
तो बेंजीन रिंग पर ये चीज जुड़ेगा। इंटरमीडिएट के रूप में ये लोगे, रिएजेंट के रूप में, तो बेंजीन रिंग पर ये जुड़ेगा। अगर तुम कोई डाई हेलोजन ले लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और FeX3, इसका कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पर X प्लस जुड़ेगा, जो कि अभी कुछ देर पहले तुम देखे थे पिछले वाले पेज में, कि जैसे Br2 डायहेलोजन है, FeBr3 के साथ लिए, तो यहाँ पर Br प्लस जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो वही चीज लिखना है। मतलब ये सारा रिएजेंट है, 3 हो गया। और भी हो सकता है, अगर तुमको HNO3, इस प्रोसेस को सिंपली हैलोजिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। अगर तुम HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे, तो ये क्या चीज जोड़ेगा, NO2 प्लस जोड़ेगा। समझ रहे हो बात को? यदि तुम ओलियम ले लेते हो, ओलियम क्या होता है, H2S2O8 या H2S2O7, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं SO3 विथ H2SO4, या फिर सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, और इसमें क्या चीज जुड़ता है कार्बोकेटाइन की जगह, SO3H प्लस। समझे? और यहाँ पर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो, नाइट्रेशन। ओके, तो हेलो अल्काइलेशन हम लोग करेंगे तो R प्लस जुड़ेगा। कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो सब कुछ तुमको याद रखना होगा। हर परिस्थिति में सेम रिएजेंट नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अलग अलग तरह का रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावे भी कई सारा होता है। लेकिन तुम बिलीव करो मेरे पर, पूरे 11th 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कम से कम इतना तुम याद रख लेते हो, कम से कम, तो मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चन कवर करता है। तो हम 1% के लिए जान क्यों देने दें। चलो यहाँ ध्यान से देखो। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल उसी रिएजेंट के साथ हम लोग देख रहे हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल, समझे? तो उसी रिएजेंट के साथ अगर हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये बेंजीन है, तुम ध्यान से देखना, ये बेंजीन है, इसको CH3Cl के साथ ट्रीट करेंगे, क्या बनेगा? तुम ही सोच के बताओ, क्या चीज जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा ना यहाँ बेंजीन रिंग पर, और प्लस HCl, LCl3 तो कैटालिस्ट है। ये बेंजीन है, इसको CH3CH2Cl के साथ ट्रीट करते हो AlCl3 में, तो क्या चीज बन जाएगा, CH2CH3, ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर। हमको लगता है मतलब कि इतना आसान रिएक्शन होता है ना, अगर हम लोग जानते हैं तो बहुत इजी, और अगर नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल। दरअसल AlCl3 करता क्या है, यहाँ से क्लोरीन खींच लेगा, बच क्या गया, बच गया COOCH3, यही ना बच गया, यही चीज बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा, और वो जो क्लोरीन खींचा था बेंजीन से, जो हाइड्रोजन हटा है, उसी हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर तुमको Cl2 और Fe ले लें, FeCl3 भी ले सकते हो, तो क्या चीज जुड़ जाएगा बताओ, क्लोरीन, और बाद बाकी HCl। यदि बेंजीन रिंग को अगर तुम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हो, FeBr3, या सिंपली Fe भी ले सकते हो, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या चीज जुड़ जाएगा बताओ, ब्रोमीन प्लस HBr। यदि बेंजीन रिंग को तुम लोग क्या चीज के साथ ट्रीट करते हो, ओलियम ले लो, या HNO3 लेते हैं, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या चीज जुड़ जाएगा यहाँ पर, नाइट्रेशन, NO2 और प्लस H2O। होता क्या है, तो बताए थे अभी कुछ देर पहले, HNO3 में एक जगह H प्लस OH माइनस और NO2 प्लस, OH माइनस H प्लस के साथ चला गया, वाटर बन गया, है कि नहीं? और भी एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसको हम लोग ट्रीट किए हैं क्या चीज के साथ, H2SO4, और किस चीज के मौजूदगी में, ओलियम। तो इस स्थिति में क्या चीज बन जाएगा, SO3H, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सल्फोनेशन। बाकी ये बेंजीन रिंग है, इसको CH3CH CH3Cl, इसके साथ अगर हम लोग AlCl3 में ट्रीट करें, AlCl3 Cl माइनस रख लेगा, तो बच क्या जाएगा, बीच वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, और बीच वाले कार्बन पर जो प्लस चार्ज आएगा वहीं से बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, और प्लस HCl। लेकिन थोड़ा सा ना एडवांस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, यदि तुमको ऐसा कुछ देखने को मिल गया, CH3CH2CH2Cl, तो लोगों को लगता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लोगों को लगता है कि क्लोरीन जो है टर्मिनल कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन रियल में बीच वाले कार्बन से जुड़ता है, जैसा कि पिछले वाले केस में हुआ था, और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा कैसे होता है जानते हो? तो इसी को हम लिख रहे हैं, जैसे AlCl3 लोगे, तो AlCl3 इसका Cl माइनस रख लेता है कि नहीं रख लेता है, बच क्या जाता है, जल्दी से बताओ, CH3CH2 प्लस, और ये CH2 ही है, इसको हम इस तरह से लिखें। तुम देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बगल में तुम्हारा 2 डिग्री पोजीशन पर हाइड्रोजन है, नजर आ रहा है, 1 डिग्री कार्बन है, और बगल में ये 2 डिग्री पोजीशन पर 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर से ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ चला गया, और ये प्लस चार्ज जो है ये यहाँ चला गया। तो तुम बताओ,
प्लस चार्ज जैसे यहाँ गया और हाइड्रोजन यहाँ आया तो क्या चीज बन जाएगा, तुम ही बोल दो, CH3 CH पे प्लस और CH3। यहाँ पर कौन सा शिफ्टिंग हुआ, कल भी हम सिखाए थे, यही ना कल सिखाए थे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्लीज वीडियो को देखो और इन चीजों को सीखो और समझो, समझे। तो ये जो बना, अब बताओ तो पॉजिटिव चार्ज चूंकि बीच में है तो अब ये बेंजीन के साथ जुड़ेगा, तो तुम ही बता दो कहां पर से जुड़ेगा, बीच वाले सर। इस प्रोडक्ट को दरअसल हम लोग क्यूमीन बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर तुम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करो, जैसे कि अभी हम क्या देख रहे थे कि ये बेंजीन रिंग था, इस पर तुम इलेक्ट्रोफाइल, कोई सा इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता है, 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 कहीं भी जुड़ सकता है। कहीं भी जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह बात बराबर ही हो, है ना। लेकिन अगर कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर पहले से XYZ कोई ग्रुप मौजूद है, उस बेंजीन रिंग पर पहले से कोई ग्रुप मौजूद है और अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे, तो हर जगह तुम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हर जगह से चीज बदल जाएगा। तुम सोच के देखो, एक्स इस पर पहले से जुड़ा हुआ था, अब तुम इलेक्ट्रोफाइल को इस जगह पर जोड़ दो तो ये अलग प्रोडक्ट होगा। तुम एक्स पहले से जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल को तुम यहाँ पर जोड़ दो, ये अलग प्रोडक्ट होगा। एक्स यहाँ पर है, इलेक्ट्रोफाइल को तुम यहाँ पर जोड़ दो, ये अलग प्रोडक्ट होगा। अगर ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, अगर ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा, और अगर ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पारा। तीनों नहीं बनेंगे। हम बात कर रहे हैं अगर नॉर्मल बेंजीन था और उसको अगर हम इलेक्ट्रोफाइल से जोड़े तो इसमें कंफ्यूजन नहीं था कि ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा, कि पारा बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बेंजीन रिंग ऐसे निठल्ला है, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल तुम जोड़ सकते हो। लेकिन पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, ये एक्स पहले से मौजूद है, अब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ जोड़े कि यहाँ जोड़े, दोनों जगह पर बात बरोबर है, ये ऑर्थो। यहाँ जोड़े कि यहाँ जोड़े, दोनों जगह बात बरोबर है, मेटा। या फिर आमने सामने जोड़ सकते हैं, पारा। कहां पर क्या जुड़ेगा वो हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं वो अब सीखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट गिविंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप कौन कौन सा होता है पहले तुम लोग जान लो। जैसे प्लस आई इफेक्ट सामान्य रूप से देता है अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा ये प्लस आई इफेक्ट देता है। इथरल ग्रुप RO, कोई इथरल ग्रुप रहेगा वो प्लस आई इफेक्ट देता है। मेटल्स जो है ये प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस एम इफेक्ट कौन देता है, प्लस एम इफेक्ट वैसा ग्रुप देता है, ध्यान से रखना, प्लस एम इफेक्ट वैसा ग्रुप देता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे OH, तुम देखो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है ना, अल्कोहलिक ग्रुप रहा, मतलब वो प्लस एम इफेक्ट देगा। क्लोरीन देखो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये दरअसल पाइपी कंजुगेशन करता है, समझे। जैसे और भी तुम लोग देखो, OH, क्लोरीन, NH2 दिखा तुम लोगों को, ये सब कैसा इफेक्ट देगा बताओ, प्लस एम इफेक्ट। ये सब कैसा इफेक्ट देता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना। तो अगर प्लस आई इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट रहा वहां, जैसे कि ये हम मान लें ये बेंजीन रिंग और इस पर पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, दिखा, ये ग्रुप जो है हम लोग जान गए कि ये प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप। प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप रहेगा तो इट एक्टिवेट benzene ring towards electrophilic substitution reaction at ortho and para positions। समझे बात को, ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। मतलब अगर यहाँ पर इस ग्रुप के जगह पर कोई ऐसा ऐसा प्लस एम या प्लस आई वाला ग्रुप रहा तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव होगा। सुने, जैसे कि ऐसा एग्जांपल कौन हो सकता है, OH हो सकता है, नहीं ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, Cl हो सकता है क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई अल्काइल ग्रुप रहे, ये सब जो है प्लस एम इफेक्ट का या प्लस आई इफेक्ट का एग्जांपल। मतलब ऐसे कंपाउंड की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ बहुत ज्यादा, मतलब दिस कंपाउंड्स आर मच मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कंपाउंड जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पारा पोजीशन पर कंपाउंड का जुड़ना होता है। कहां पर जुड़ना होता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या तो पारा पोजीशन पर। तुम लोग अब ध्यान से देखना कि क्यों ऑर्थो पोजीशन पर या क्यों पारा पोजीशन पर, वो हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं।
देखो ध्यान से देखो और समझो। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा ग्रुप ले लिए जो कि ऑर्थो या पारा पोजीशन वाला ग्रुप, जैसे यहाँ पर ले लिए क्लोरीन। दिखा, क्लोरीन जो है ये प्लस एम इफेक्ट देता है, ध्यान से देखना और सीखना। प्लस एम इफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये लोन पेयर का शिफ्टिंग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। ये प्लस एम इफेक्ट करने का तात्पर्य ये है, जैसे ये क्लोरीन है, ध्यान से देखना बच्चों, ये क्लोरीन है जिसमें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस पर लोन पेयर है, और ये पाइपी कंजुगेटेड है, तो लोन पेयर का शिफ्टिंग अंदर की तरफ हुआ, तो ये शिफ्टिंग इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया डेल माइनस, और इस कार्बन पर क्या हो गया क्लोरीन पर डेल प्लस। तो बताओ तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्लोरीन यहाँ ये बॉन्ड है, यहाँ ये बॉन्ड है, और यहाँ पर माइनस चार्ज दिखा। अब तुम बताओ, ये माइनस चार्ज इसको धकेलेगा और यहाँ पर क्लोरीन पर तो प्लस होगा ही, जिसके वजह से यहाँ डेल माइनस और यहाँ पर डेल प्लस, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन पर प्लस अपनी जगह पर स्थिर है, ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर तुम बोलो ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस चार्ज धकेलेगा, जिस वजह से यहाँ डेल माइनस यहाँ डेल प्लस, तो प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बना लेगा, ये Cl पे प्लस है, ये ऐसे है, प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर माइनस चार्ज। फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पर चूंकि पहले से मौजूद है, समझ रहे हो, और सॉरी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन चुका था क्योंकि वो लोन पेयर यहाँ पर आया हुआ है, और अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ डेल प्लस, और दोबारा से क्लोरीन जो है अपने लोन पेयर को रिगेन कर लेगा, मतलब वो लोन पेयर दोबारा से क्लोरीन में यहाँ पर आ जाएगा, जो कि तुमको नजर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो सेम जैसा है। तुमको सिर्फ ध्यान रखना है कि दरअसल बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन करने का क्या मतलब, जैसे ये ग्रुप है क्लोरीन व्लोरीन जो भी कुछ है, तो तुम गौर करो, प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, यहाँ पर देखना इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग अंदर की तरफ हो रहा है, इस वाले एरो को ध्यान से देखो, इस एरो को ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जो हो रहा है किस तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग अंदर की तरफ होगा तो रिंग जो है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, रिंग जो है दैट वन विल बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो बताओ तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा, तो यही वजह होता है कि इट विल एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दरअसल प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर धकेलता है, बिकॉज दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये बेंजीन रिंग है, और इससे ये प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट धकेलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें चला जाएगा बेंजीन रिंग में। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, मतलब बेंजीन रिंग ज्यादा निगेटिवली चार्ज हो गया, तो बताओ तो यदि बेंजीन रिंग निगेटिवली चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल उस पर ज्यादा अटैक करना चाहेगा या फिर कम, ज्यादा अटैक करना चाहेगा, है कि नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब ये एक्टिवेट करता है। अब अगर एक्टिवेट करता है तो कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़े, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वहां जुड़ेगा ना जहां पर माइनस चार्ज है। तुम गौर से देखो कि यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ कहाँ अपियर होता है, देखो इस ऑर्थो पर, इस पारा पर, और इस ऑर्थो पर, दिखा। तो चूंकि माइनस चार्ज यही 3 जगह पर होता है, तो इसलिए अगर इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना होगा तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ना होगा या तो पारा पोजीशन पर जुड़ना होगा, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, ठीक है ना। तो इसी का एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल ऐसे हम बहुत सारे लिखने जा रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, इसको CH3Cl के साथ अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, तो क्लोरीन पहले से है, CH3 को जोड़ना है, कहाँ जोड़ेंगे, या तो ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ेंगे या तो पारा पोजीशन पर जोड़ेंगे, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जहां पर ऑर्थो पोजीशन पर भी जुड़ सकता है या फिर पारा पोजीशन। जैसे CH3Cl OH भी प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो इसमें भी AlCl3 के मौजूदगी में जोड़ोगे तो OH तो पहले से था, और ये CH3 जो जुड़ेगा या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो पारा पर CH3 का जुड़ना होगा, है कि नहीं है। जैसे ये है टॉल्विन, ये प्लस आई इफेक्ट देता है, ये मिथाइल ग्रुप, इसको HNO3 के साथ तुम ट्रीट करोगे H2SO4 के मौजूदगी में, तो NO2 का जुड़ना होता है, कहाँ पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर या तो पारा पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट, ओके। जल्दी से वापस आओ, जल्दी से वापस आ जाओ, तुरंत से आना।